अब बारी है कुछ पलना पलटने की, क्योंकि यूपी में 46 आईएएस अफसरों के एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, तबादला सूची आई, लिस्ट आई तो पूरा हड़कंप मच गया। और उसमें कई नाम ऐसे थे कि जिनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी कहानियां थी। करीब 1 दर्जन जिलों के डीएम और कमिश्नर इसमें बदले गए हैं, लेकिन कुछ अफसरों के सितारे अचानक से डाउन हो गए, बुझ गए दिए, और कुछ का सितारा ऐसा उदय हुआ है कि वो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जिनके नीचे आ गए उनमें एक नाम है, ललितपुर के डीएम हैं अमनदीप धूली। वो अपने अजीबो गरीब हुलिया और रवैया के लिए काफ़ी चर्चित हो गए थे। एक आदमी है जिसका सितारा डाउन नहीं हो रहा है, उसमें विजय किरण आनंद हैं जो लगातार चमक रहे हैं। आईएएस अफसरों की एक बहुत बड़ी उठापटक हुई है। कुछ पावरफुल अफसर भी हटे हैं, जिसमें ईसा दुहान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी का अधिकांश समय एनसीआर में, मेरठ में बिताया है। बात सबसे पहले ललितपुर के डीएम रहे अमनदीप धूली की, जिनको सरकार ने मात्र 3 महीने में हटा दिया है। वो 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, और ललितपुर के डीएम के रूप में उनके पास पहला चार्ज मिला था। दिवाली पर उनका एक वीडियो जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि पटाखा छोड़ाते समय बड़ा ध्यान रखें, और वो अपना ध्यान नहीं रख पाए। उनके उस लुक को लेकर बड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, क्योंकि वो बाल झाड़ते नहीं थे कभी, दाढ़ी उनकी बढ़ी रहती है, नौजवान थे, लेकिन अपने बॉडी और लुक्स पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और उनकी पार्टियों को लेकर भी एक नई चर्चा शुरू हुई थी ललितपुर में कि वो बड़े शौकीन आदमी है पार्टियों के। लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि डीएम साहब बरमूडा और नाइकर पहन के ऑफिस में बैठ जाते हैं। अब उसमें कोई तस्वीर तो आई नहीं सामने, कयासबाजी और झूठ बात भी हो सकती है। वो एक नौजवान अफसर हैं, शायद उन्होंने इसकी परवाह न की हो, लेकिन इसकी शिकायत लखनऊ तक हुई, और इसके चलते अमनदीप धूली को अपना जिला गंवाना पड़ा। हालांकि वो 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं और हम 2025 में खड़े हैं। 10 साल में उनको पहला जिला मिला था और 3 महीने में ही वो संट कर दिए गए। तो ये तो बताता है कि अब आगे उनके लिए संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। विजय किरण आनंद सरकार के इस समय मोस्ट फेवरेट आईएएस अफसरों में से हैं, और उनके पास लगभग 1 दर्जन विभागों का चार्ज है। हालांकि उन्होंने अपने काम से ये छवि बनाई है और भरोसा कमाया है। योगी सरकार में विजय किरण आनंद को उद्योग का संपूर्ण चार्ज लगभग दे दिया गया है। इन्वेस्ट यूपी के वो सीईओ हैं, मेला के अधिकारी हैं, औद्योगिक विकास के सचिव हैं, और अब यूपी सीडा के भी वो एमडी बना दिए गए हैं, जो बहुत बड़ा कारपोरेशन है वहाँ पर, जहाँ पर मयूर महेश्वरी पहले से तैनात थे। तो आप ये कह सकते हैं कि आनंद उनके जीवन से कम नहीं हो रहा है, उनके नाम में भी आनंद लिखा है। लेकिन उद्योग विभाग ऐसे ही अफसर के हाथ में होना जरूरी था जो तेज फैसले करता हो। मयूर महेश्वरी लगभग 4 साल तक एमडी रहे, अब उनको बिजली विभाग में भेजा गया है। सरकार ने भानुचंद गोस्वामी को उनके अच्छे काम का इनाम दिया है। आप ये कह सकते हैं कि भानु गोस्वामी प्रदेश के सबसे बड़ी कमिश्नरी और महत्वपूर्ण कमिश्नरी में अब मंडल आयुक्त बनाए गए हैं, मेरठ मंडल के। वो एनसीआर इलाके में इसको एक बहुत बड़ी तैनाती के रूप में हमेशा देखा जाता रहा है और माना जाता है, और इसको लेकर अफसरों की छवि हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण रही है, तब सरकार उनको वहाँ तैनात करती है। ऐसा कहा भी जा रहा है कि जो मेरठ के कमिश्नर थे यशोद ऋषिकेश भास्कर, उनकी छवि तो अच्छी थी, लेकिन जो मेरठ में दुकानों को ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ उनकी सहानुभूति जो थी वो उनको भारी पड़ गई। और एक महत्वपूर्ण अफसर हैं, मेरठ में ही तैनात रही हैं, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी रही ईसा दुहन। ईसा दुहन को अब इस बार एनसीआर से हटना पड़ा है। ईसा दुहन एक नई अफसर हैं, लेकिन
उनके नौकरी के कार्यकाल में आधे से ज़्यादा पोस्टिंग उन्होंने अपनी मेरठ में ही गुजारी है। तो ऐसा कौन सा जुगाड़ है कि ईशा दुहान बार बार मेरठ में किसी न किसी पद पर जाती हैं। वो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम जो सबसे महत्वपूर्ण निगम है बिजली विभाग का, वहाँ पर एमडी थी। हालांकि ज़्यादा समय नहीं रह पाई, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय हुआ था, लेकिन वो पद छोड़ना नहीं चाहती थी। हो सकता है कि अभी वो अपना तबादला रुकवाने में कामयाब भी हो जाएं, लेकिन पश्चिमांचल की तुलना में उनको कोऑपरेटिव चीनी मिल संघ का एमडी लखनऊ में बनाया गया है, जो काफ़ी छोटा माना जा सकता है। लेकिन नई अफसर, महिला अफसर के तौर पर वो काफ़ी चर्चित हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, और एनसीआर में वो जब चाहती हैं तैनाती ले लेती हैं। तो ये अफसरों के अप एंड डाउन का जो एक सूची जारी हुई थी, उसमें से कुछ नाम आपके सामने हैं। विजय किरण आनंद, भानुचंद गोस्वामी, ये लोग ऊपर जा रहे हैं लगातार, और अमनदीप ढूली जैसे अफसर अपने पहनावे और हुलिये की वजह से ऊपर से नीचे आ गए हैं। अब उनके कैरियर में फिर कभी उफान आएगा कि नहीं, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। और यशोध ऋषिकेश भास्कर एक एक्सीडेंट का शिकार होकर वापस लखनऊ की ओर लौटे हैं।